ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में पंचतंत्र की कहानियों को राजनीति, कूटनीति और रणनीति से जोड़कर समझाया गया है। यह कहानियां न केवल नैतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि अलायंसेस, वॉरफेयर, निगोसिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करती हैं। डिप्लोमेसी और अलायंसेस की महत्ता। पंचतंत्र में अलायंसेस बनाने की आवश्यकता को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो आज की मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशंस के समान है। सही समय पर सही अलायंसेस बनाना किसी भी राजा या राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। मुख्य कहानी चतुर खरगोश की कहानी। एक विशाल जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत क्रूर और अहंकारी था। वह हर दिन जंगल के एक जानवर को मारकर खाता था। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे रोजाना शेर के पास एक जानवर भेजेंगे ताकि शेर पूरे जंगल को तबाह न करे। शेर भी इस बात पर सहमत हो गया। कुछ दिनों बाद जब एक चतुर खरगोश की बारी आई तो उसने एक योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया और खरगोश से बोला, मुझे उस धृष्ट शेर के पास ले चलो। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने समझा कि यह वही दूसरा शेर है और गुस्से में कुएं में कूद गया। इस प्रकार चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सारे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। डिप्लोमेसी ओवर कॉन्फ्लिक्ट। जंगल के जानवरों ने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति, डिप्लोमेसी से समस्या का समाधान किया। मीडिएटर का उपयोग। खरगोश ने मध्यस्थ, मीडिएटर की भूमिका निभाई, जैसे आज की फॉरेन पॉलिसी में किसी देश के बीच थर्ड पार्टी नेगोशिएशन होती है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का उपयोग। खरगोश ने सिंह के अहंकार और भय को भली भांति समझकर उसका उपयोग किया। मॉडर्न रेलेवेंस। यह यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से शांति वार्ता, पीस नेगोशिएशंस करने की नीति को दर्शाता है। छोटे राष्ट्र भी कूटनीति के माध्यम से बड़ी शक्तियों से समझौता कर सकते हैं। खतरे से निपटने की कला, एनिमीज को आउटविट करना। पंचतंत्र में यह सिखाया गया है कि एक सफल फॉरेन पॉलिसी में केवल सैन्य ब्रूट फोर्स, शारीरिक बल से अधिक इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी और स्ट्रैटेजी, रणनीति जरूरी होती है। फॉरेन पॉलिसी में भी सीधे युद्ध के बजाय डिप्लोमेसी, अलायंसेस, इकोनॉमिक प्रेशर और स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन का सहारा लिया जाता है, जिससे बिना सीधा संघर्ष किए विरोधियों को कमजोर किया जा सकता है। कौआ और सांप की कहानी। एक पेड़ की ऊंची डाल पर एक कौआ और उसकी पत्नी रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहता था, जो हर बार जब भी कौए के घोंसले में अंडे होते, उन्हें खा जाता था। यह देखकर कौआ बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि भागने से बेहतर है कि हम कोई युक्ति लगाकर इस सांप से छुटकारा पाएं। कौए ने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने मित्र लोमड़ी से सलाह ली। लोमड़ी ने उसे एक चालाकी भरी योजना बताई। कौए ने योजना के अनुसार राजा के महल में जाकर रानी के गहनों से एक चमकदार सोने का हार चुरा लिया और उड़कर सीधा सांप के बिल के पास जा गिराया। जब महल के सिपाहियों ने देखा कि कौआ गहने चुरा रहा है, तो वे उसके पीछे दौड़े। उन्होंने देखा कि हार सांप के बिल के पास पड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे सिपाहियों ने बिल को खोदना शुरू कर दिया और जैसे ही सांप बाहर आया, उन्होंने उसे डंडों से मार डाला। इस तरह कौए ने अपनी बुद्धिमानी से सांप से छुटकारा पा लिया और अपने अंडों को सुरक्षित कर लिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि चतुराई और सही रणनीति भी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। कोअलिशन बिल्डिंग, गठबंधन बनाना। कॉय ने अपनी समस्या को अकेले हल करने के बजाय फॉक्स से सलाह ली, जिससे उसे एक बेहतर रणनीति मिली। मॉडर्न एग्जाम्पल, छोटे राष्ट्र अक्सर यूनाइटेड नेशंस (यूएन) या नाटो जैसी संस्थाओं के माध्यम से बड़े देशों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। इनडायरेक्ट वॉरफेयर, प्रत्यक्ष टकराव से बचना। कॉय ने सांप से सीधा युद्ध करने के बजाय उसे दूसरों के हाथों मरवाया। मॉडर्न एग्जाम्पल, कई देश अपने विरोधियों से सीधा युद्ध करने के बजाय प्रॉक्सी वॉर्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस का सहारा लेते हैं, जैसे अमेरिका और रूस के बीच विभिन्न देशों में हुए कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मनोवैज्ञानिक रणनीति। कॉय ने राजमहल के गार्ड्स को गहने का लालच देकर सांप पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। मॉडर्न एग्जाम्पल, ट्रेड वॉर्स और मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जैसे साधनों का उपयोग आज विभिन्न देशों द्वारा अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया जाता है। यूजिंग एनिमीज वीकनेस अगेंस्ट देम, दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना। कॉय ने सांप को खुद न मारकर उसे दूसरों से मरवा दिया। मॉडर्न एग्जाम्पल, साइबर वॉरफेयर और सैंक्शंस का उपयोग कर देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं, जैसे यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। नेगोशिएशंस की कला, बिना संघर्ष विवाद हल करना। नेगोशिएशन किसी भी फॉरेन पॉलिसी का अनिवार्य हिस्सा होता है। पंचतंत्र में यह दिखाया गया है कि कैसे संघर्ष को सीधे युद्ध किए बिना ही सुलझाया जा सकता है। मुख्य कहानी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बंदर रहता था जो एक नदी के किनारे वाले जामुन के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से बाहर आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। दयालु बंदर ने उसे कुछ मीठे जामुन दिए, जिन्हें खाकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे दोनों अच्छे मित्र बन गए। मगरमच्छ रोजाना नदी से आता और बंदर के दिए हुए जामुन खाता। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया, जिन्हें खाकर वह भी बहुत खुश हुई। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि अगर जामुन इतने स्वादिष्ट हैं, तो बंदर का हृदय कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से बंदर का हृदय लाने को कहा। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानकर बंदर को धोखे से अपने घर आमंत्रित करने की योजना बनाई। जब मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीच ले गया, तब उसने अपनी असली मंशा बता दी। चतुर बंदर ने तुरंत एक युक्ति सोची और कहा, अरे मित्र, मैंने तो अपना हृदय पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें अपना हृदय दे दूंगा। मगरमच्छ मूर्खता से पेड़ तक वापस चला गया। जहां पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कभी कोई अपना हृदय अपने शरीर से बाहर रख सकता है? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, अब हमारी मित्रता समाप्त हुई। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। एक, नेगोशिएशन और डिसेप्शन। बंदर ने स्थिति को समझकर नेगोशिएशन के दौरान धोखे, डिसेप्शन का प्रयोग किया। 2, शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाना। बंदर ने मगरमच्छ की दुविधा, लॉयल्टी वर्सेस डिजायर को समझकर इसका लाभ उठाया। 3, क्राइसिस में क्विक थिंकिंग। बंदर की तेज बुद्धि ने उसे बचाया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संकट, क्राइसिस के समय त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मॉडर्न रेलेवेंस। फॉरेन पॉलिसी में देशों को कभी कभी विश्वासघाती, डिसेप्टिव सहयोगियों से निपटना पड़ता है और यह समझना होता है कि कौन से डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स धोखाधड़ी हो सकते हैं। डिवाइड एंड रूल की रणनीति, राइवलरीज को प्रबंधित करना। पंचतंत्र में डिवाइड एंड रूल नीति को भी दर्शाया गया है, जिसका उपयोग राजनीति और फॉरेन पॉलिसी में विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया जाता है। मुख्य कहानी, सिंह, लोमड़ी और अन्य जानवर। एक समय की बात है
एक घने जंगल में एक शक्तिशाली सिंह का राज था। वह बेहद ताकतवर था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंह का व्यवहार क्रूर होता गया। वह बिना कारण छोटे जानवरों का शिकार करता और अपनी ताकत का दुरुपयोग करता। जंगल के अन्य जानवर इस अत्याचार से परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की सोची। हाथी, भालू, भेड़िया और कई अन्य जानवरों ने आपस में बैठकें की और विचार किया कि यदि वे एकजुट हो जाएं, तो सिंह को हराकर जंगल में न्याय स्थापित कर सकते हैं। धीरे धीरे यह विचार जंगल के अन्य जानवरों में भी फैलने लगा, जिससे सिंह के शासन के खिलाफ विद्रोह की संभावना बनने लगी। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो सिंह की करीबी थी और उसके शासन से उसे कई लाभ मिलते थे। लोमड़ी को डर था कि अगर जंगल के जानवर एकजुट हो गए और सिंह को हटा दिया, तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उसने जंगल के जानवरों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने हाथी से कहा कि भेड़िया राजा बनना चाहता है और भेड़िए से कहा कि हाथी खुद जंगल पर राज करना चाहता है। इससे दोनों के बीच अविश्वास पैदा हो गया और वे आपस में लड़ने लगे। इसी तरह लोमड़ी ने अन्य जानवरों के बीच भी भ्रम फैलाया, जिससे उनकी एकता कमजोर हो गई। इसके बाद लोमड़ी ने सिंह को भी यह यकीन दिलाया कि जंगल के कुछ जानवर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसे सिंहासन से हटाना चाहते हैं। सिंह क्रोधित हो गया और बिना सोचे समझे कई जानवरों पर हमला कर दिया। इससे जंगल में और अधिक भय और असुरक्षा का माहौल बन गया और विद्रोह की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई। लोमड़ी की योजना सफल रही, जानवर आपस में बंट गए और सिंह का शासन मजबूत बना रहा। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चालाकी से सिंह को सत्ता में बनाए रखा और खुद भी लाभ उठाती रही, जबकि जंगल के अन्य जानवर विभाजित होकर कमजोर पड़ गए। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। एक, डिवाइड एंड रूल। लोमड़ी ने जानवरों के बीच फूट डालकर उन्हें कमजोर किया, जैसा कि देशों द्वारा राइवल अलायंसेस को तोड़ने के लिए किया जाता है। 2, सेल्फ इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना। लोमड़ी ने सिंह की आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति का लाभ उठाया, जैसा कि कूटनीति में किया जाता है। 3, राइवल कोएलिशंस को मैनिपुलेट करना। विदेश नीति में विरोधी देशों के बीच दरार पैदा करना एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। मॉडर्न रेलेवेंस। यह वैश्विक राजनीति में अलायंसेस को कमजोर करने और राइवल कोएलिशंस को विभाजित करने की रणनीति को दर्शाता है, जिससे एक प्रमुख शक्ति, डोमिनेंट पावर, अपने हितों की रक्षा कर सके। ट्रस्ट और बिट्रेयल। डिप्लोमेसी में भरोसा और विश्वासघात। फॉरेन रिलेशंस में विश्वास एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक हो सकता है। मुख्य कहानी, किसान और सांप। एक गांव में एक दयालु किसान रहता था। वह मेहनती और नेकदिल था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन ठंड का मौसम बहुत कड़ाके का हो गया और चारों ओर बर्फ जम गई। किसान अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में एक सांप को ठंड से अकड़कर पड़ा हुआ देखा। सांप ठंड से पूरी तरह बेहोश हो चुका था और उसकी हालत बेहद खराब थी। किसान को सांप पर दया आ गई। उसने सोचा कि हर जीव को जीने का अधिकार है, इसलिए उसे बचाना चाहिए। किसान ने सांप को धीरे से उठाया और उसे अपनी गर्मी देने के लिए अपनी गोद में रख लिया। जैसे ही सांप को किसान की गर्मी मिली, वह धीरे धीरे होश में आने लगा। कुछ ही देर में सांप पूरी तरह से ठीक हो गया और अपनी असली प्रवृत्ति पर लौट आया। उसने तुरंत किसान पर हमला करने की कोशिश की और उसे डसने के लिए फन उठा लिया। किसान यह देखकर हैरान रह गया और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें ठंड से सुरक्षित रखा, फिर भी तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। सांप ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता।
मैं सांप हूँ और डसना ही मेरा स्वभाव है। यह सुनकर किसान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि विश्वासघाती और कृतघ्न जीवों पर भरोसा करना मूर्खता होती है। किसान ने तेजी से एक डंडा उठाया और सांप को पूरी ताकत से मार दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। जाते जाते सांप ने कहा, तुमने मुझे बचाया था, लेकिन तुम्हारी दया मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति धोखा देना और डसना है। किसान ने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि कुछ प्राणियों का स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे आप उनके साथ कितनी भी भलाई कर लें। इस घटना से किसान ने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो स्वभाव से ही विश्वासघाती होते हैं। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। एक बिट्रेल का खतरा। यह कहानी सिखाती है कि ब्लाइंड ट्रस्ट घातक हो सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वासघात बिट्रेल होता है। दो इंटेलिजेंस की महत्ता। फार्मर ने सांप की प्रकृति को नहीं समझा, जो यह दर्शाता है कि फॉरेन रिलेशंस में स्टेट्स की वास्तविक नीयत को समझना आवश्यक होता है। मॉडर्न रेलेवेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर नेशंस धोखा देते हैं, इसलिए किसी भी अग्रीमेंट को ब्लाइंड ट्रस्ट के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष। फॉरेन पॉलिसी के लिए पंचतंत्र एक गहरी रणनीतिक दृष्टि प्रदान करता है, जो अपनी कहानियों के माध्यम से निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देता है। एक, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और अलायंसेस का महत्व। दो, बुद्धिमत्ता, छल, डिसेप्शन और डिवाइड एंड रूल जैसी रणनीतियों का प्रभावी उपयोग। तीन, विश्वास, ट्रस्ट की अहमियत और विश्वासघात, बिट्रेल के खतरे को समझने की आवश्यकता। चार, संकट की घड़ी में अनुकूलन क्षमता, अडैप्टेबिलिटी और त्वरित निर्णय लेने, क्विक डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता। ये सिद्धांत आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को परिभाषित करते हैं। चाहे वह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कोalition बिल्डिंग या स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी हो, पंचतंत्र विदेशी नीति की जटिलताओं को समझने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक, टाइमलेस गाइड के रूप में कार्य करता है। आगे इस सीरीज के वीडियोज में हम एक एक कहानी को राजनीति, कूटनीति और रणनीति से जोड़कर अलायंसेस, वॉरफेयर, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।